एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ करें तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशल वीडियोस बना रहे हैं। इस क्रम में हम अपना यूपी परिषदी बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो उसमें हमने इतिहास के 1 to 4 चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखा है, प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो हम देखेंगे 5th चैप्टर अपना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और धार्मिक आंदोलन। हमने वैदिक काल तक का कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत या धार्मिक आंदोलन। तो ये जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, जब भी हम लोग पढ़ेंगे जैन और बौद्ध आते हैं, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं। देखते हैं उस समय हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े बड़े राज बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते। पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था, जैसे 16 महाजनपद बने हुए थे, उसमें जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े राज्य बनने की होड़ में एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक दूसरे से लड़ करके, जो छोटे हैं उन दोनों से लड़ाई करके अपने में मिला के एक बड़ा राज्य बना लेते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोगों एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थी। पहले क्या था? पहले जो था कि जो जन के लोग थे एक दूसरे की मदद करते थे, दूसरों को समझते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब 6ठी शताब्दी आते आते तक ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी थी। अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने व धोखा देने में लगे थे। यानी अब जो समय चल रहा है, यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने में लगे हैं। चाहे वो झूठ बोल के या चोरी करके या किसी को धोखा देके, कैसे भी करके वो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। जैसे हमने भी देखा था, जो हमारा वैदिक काल था, वैदिक काल में 2 था, जो उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या होने लगा कि अब जो धार्मिक क्रियाकलाप थे अब वो धीरे धीरे कठोर होने लगे, जटिल होने लगे और वो खर्चीले भी होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पशु की बलि भी दिया जा रहा है। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। अब जो वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, लेकिन वहां की जो जन सामान्य थी, जो जनता थी, उनके समझ में तो वो नहीं आता था, क्योंकि जो संस्कृत थी वो उच्च वर्गों की भाषा थी, जो ब्राह्मण थे उनकी भाषा थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया था। उन्होंने पूरे समाज को एक ऊंची जात बना दिया और एक नीची जात बना दिया। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदलती परिस्थिति में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कैसे सवाल उठ रहे थे? जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे यज्ञ बहुत होता था और अभी हम देख रहे हैं कि काफी खर्चीला भी हो गया था। तो लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है? बिल्कुल सी बात है। क्वेश्चन उठा इनके दिमाग में, क्या हम इतना जो यज्ञ में खर्च कर रहे हैं, क्या इस समय मोक्ष मिल जाएगा? और क्या सवाल उठे, क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने ही तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती है? जैसे इन्होंने क्या किया था, पूरे समाज को ऊंच और नीच 2 जातियों में बांट दिया था। तो जो छोटी जातियों वाले हैं उनके दिमाग में तो चीजें आएंगी ना कि क्या अगर सब कुछ भगवान ने ही करके रखा है, सब कुछ पहले से ही निश्चित है, अगर पहले से निश्चित तो क्या हम अपनी सिचुएशन नहीं बदल सकते हैं? ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस क्या थे, उस टाइम के लोगों के विचारों में उठ रहे थे। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वालों से वे चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होती है। जो ऋषि थे, यही जंगलों में आश्रम बना के रहते थे, वही चिंतन करते थे। तो उन्होंने ये बताया कि मरने के बाद ये जो हमारी आत्मा होती है कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान हमें कैसे होगा? तो कठोर तपस्या करके ही होगा। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों ने यह विचार उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास बैठना, ये इंपॉर्टेंट है, में मिलते हैं। उनमें से छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी आगे पढ़िए। एक छांदोग्य उपनिषद है, उसकी कहानी एक दी गई है, देखिए यहाँ पे। शौनक, कपिया और अभिप्रातिन नामक 2 ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। ये 2 ऋषि हैं, एक शानक कपिया है और एक अभिप्रातिन। ये दोनों लोग जंगल में रह करके वायु देवता की पूजा कर रहे थे।
तो देखिए यहाँ पे जो ये दो ऋषि हैं वो यहाँ पे वायु देवता की पूजा कर रहे हैं। तभी वहां पे क्या होता है, जब ये लोग भोजन करने जाते हैं तभी वहां पे एक ब्राह्मण आ जाता है, ब्रह्मचारी आ जाता है। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। उन्होंने क्या बोला, नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। उन्होंने भोजन देने से उसे मना कर देते हैं। फिर क्या ये कहता है, बालक कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। कि ब्रह्मचारी का जवाब क्या दे रहे हैं, वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करते हैं। अरे तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु या प्राण वायु पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी से ही सब चल रहा है। सब चल है और अचल दृश्य इसी से ही है। हाँ हाँ, हमें सब पता है, ये ऋषि बोल रहे हैं। तो फिर ये ब्रह्मचारी क्या बोल रहे हैं, तो मान्यवर कृपया आप बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम जीवन वायु अर्थात प्राण को भोग लगाते हैं। तो यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूं कि नहीं। तो इन्होंने बोला क्यों नहीं। फिर ये बोल रहे हैं, यही प्राण मुझ में है, मुझे भिक्षा ना देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, और इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी ये ब्रह्मचारी ने ही ऋषियों को क्या दिया, वास्तविक ज्ञान दिया। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। तो ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर रहकर नहीं रहते थे। कई राजा भी ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल, शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध प्रसिद्ध हुए। यानी ये महावीर और गौतम बुद्ध क्या थे, ये भी राजा थे, राजकुमार थे, और इन्हें भी ऐसे ही प्रश्न इनके भी दिमाग में उठा, तो इसका इन्होंने खोज करने के लिए ग्रीकों ने त्याग किया। चलिए हम पहले महावीर के बारे में जानते हैं। महावीर, जिनको वर्धमान भी कहते हैं। महावीर स्वामी जैन के 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24वें नंबर के थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था, जो अभी वर्तमान राज्य बिहार में है। और ये कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। इन्होंने क्या किया, अपनी शांति की तलाश में इन्होंने कठोर तप करने का प्रयास किया। 30 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर कहलाए। महावीर इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था। और जिन अर्थात विजेता कहलाया। जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है, याद रखिएगा। तो महावीर को जिन भी कहते हैं। जिन मतलब विजेता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि इन्होंने जो अपना प्रचार प्रसार किया वो कौन सी भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिया। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो वेद थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। संस्कृत तो आम लोग की भाषा नहीं थी, तो इसलिए उसको आम लोग नहीं, उसको मतलब एक ब्राह्मण वर्ग था वही समझता था ज्यादा। लेकिन जो आम लोग थे उनकी भाषा तो प्राकृत भाषा थी। तो ये जो नए धर्म आए, इन्होंने अपना जो प्रचार प्रसार किया वो प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोग की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करना। यानी जो मनुष्य है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैवल्य की प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने भी पढ़ा। ये जो महावीर है, महावीर हमारे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे और यही प्रथम तीर्थंकर थे। तो आपसे पूछा जाता है कि जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे और यही फर्स्ट तीर्थंकर भी थे। चलिए आगे चलते हैं। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर तीनों बातों को मानने पर विशेष ध्यान दिया। सही बातें क्या थी इनकी बातें क्या बोला, सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म। जैन धर्म में इन्हें ही त्रिरत्न कहा गया है। अक्सर पूछा जाता है त्रिरत्न किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। यानी यहाँ पे जो है सही बातों में विश्वास करना और सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म करना, यही तीन रत्न है इनके। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन किया है। तो 5 महाव्रत किससे जुड़े हैं, तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। वो 5 महाव्रत कौन है देख लेते हैं। जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना और इंद्रियों को वश में रखना, ये इनके 5 महाव्रत हैं।
महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदाय में बट गए। इनके जो जैन संप्रदाय है वो 2 में बट गया। एक बन गया श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और दिगंबर जो निवस्त्र रहते थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे, उन्हें दिगंबर कहा गया। महात्मा बुद्ध, हमने जैन को देख लिया, अब हम महात्मा बुद्ध को देखते हैं। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, लेकिन जो महावीर जैन है वो संस्थापक नहीं है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है, और वो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। लेकिन यहाँ पे जो गौतम बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? नेपाल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? शुद्रोधन नाम था, और ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। एक कहानी दी गई है, चलिए इनके बारे में कहानी हम लोग देख लेते हैं, क्या कहानी है। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर, किसको देखा उन्होंने? सबसे पहले एक वृद्ध को देखा। अपने सारथी से पूछा, चन्ना, उनका सारथी का क्या नाम था? चन्ना। चन्ना से वो पूछते हैं यह कौन है? इसके बाल सफेद हैं, यह कमजोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियां क्यों हैं? तो चन्ना क्या जवाब दे रहा है? यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है, हर प्राणी एक न दिन वृद्ध हो जाता है। फिर वो थोड़े आगे बढ़े, फिर उन्होंने क्या देखा? इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, यह क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा यह बीमार है। तो उन्होंने पहले किसको देखा? वृद्ध को देखा। दूसरी किसको देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा। यह दर्द के कारण रो रहा है, जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। तो उन्होंने चन्ना से पूछा क्या मैं भी? तो चन्ना बोलता है जी हाँ आप भी। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े, फिर उन्होंने देखा यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? चन्ना ने क्या बोला? इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तीसरे उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटने पर उन्होंने कहा रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। तो ये देखिए ऋषि हैं, तो ये कहेगा कि यह एक साधु है। इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों को त्याग कर दिया है, ये ऋषि है। यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतारकर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। चन्ना तुम यह सब लेकर वापस कपिल वस्तु लौट जाओ और अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। तो सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की। कौन? महात्मा बुद्ध ने। परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर, कहाँ पे? गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्होंने मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने का उपाय प्राप्त किया। मतलब क्या है? मनुष्य का जो दुख है वो दुख क्यों है, यानी दुखों का कारण का पता लगाया और उस दुख से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, यानी उनके उपाय का। और वे बुद्ध अर्थात जगा हुआ, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? जागा हुआ कहलाए। उन्होंने मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासिता और ना तो अधिक कठोरता। तो 4 आर्य सत्य को उन्होंने माना है। पहला क्या है? दुख है, तो दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका उपाय है, और उपाय है तो वो उपाय कौन सा है? तो अष्टांगिक मार्ग है। एक कहानी और दी गई है। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। महात्मा कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दे, यह मेरा इकलौता पुत्र है। तो उन्होंने क्या कहा? रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो जहां पर कभी भी किसी की भी मृत्यु न हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। देखिए इस जो प्रसंग है, इस प्रसंग के अनुसार महात्मा बुद्ध उसको ये समझाना चाह रहे हैं कि जीवन और मृत्यु क्या होता है? मृत्यु तो निश्चित है, वो होती ही होती है। कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई। हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो।
तो इन्होंने क्या कहा, मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अनंत कुछ भी नहीं, किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। यानी ये जो दुख है ये दूर कैसे होंगे, अगर हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दें। इनके देखिए अष्टांगिक मार्ग हैं जो दिया गया है, देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना चाहिए, और सही बात और सही कार्य करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य द्वारा आजीविका अर्जित करनी चाहिए, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये इनके क्या है? 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। यहाँ सरल मानवतापूर्ण नियमों में से आप किन किन बातों को अपनाते हैं बताइए। ये सारे जो 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं इनमें से आप कौन से अपने लाइफ में अपना रहे हैं बताइए। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। निर्वाण का अर्थ मतलब क्या है? दुखों से छुटकारा पा जाना। उनके उपदेश से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि जो महावीर जो जैन थे उनका जो उपदेश था वो प्राकृत भाषा में था, और इनका कौन सी भाषा में है? तो इनका पाली भाषा में है, याद रखिएगा। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। व्यक्ति अच्छा या बुरा है उसका व्यवहार करता है, किसी जाति से आप किसी को अच्छा और बुरा नहीं बता सकते हैं। और इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचार अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो यदि वे करते कुछ और तो क्या उनसे ज्यादा अनुयायी होते? बिल्कुल नहीं होते। अगर वो कुछ और कहते और कुछ और करते तो बिल्कुल उनके अनुयायी नहीं होते। उन्होंने जैसा किया वही उन्होंने कहा। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदाय में बट गए। देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था कि महावीर जैन के बाद भी 2 भाग में बट गए थे, और यहाँ भी बट रहे हैं। यहाँ पे क्या नाम है? एक का नाम है हीनयान, एक का नाम है महायान। और जैन में कौन था? तो एक श्वेतांबर थे और एक दिगंबर थे। ऊपर कुछ और छूट गया था, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की। क्या आपको पता नहीं कि मैं एक शूद्र हूँ? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तो मुझे यह नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए पानी दे, ये आनंद ने कहा। ये बताने का क्या मतलब है? यही जो ऊपर बताया गया है कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है अच्छा या बुरा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जाति के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। और भी जानिए। भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई है। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। देखिए आज भी जो हमारा जो गांधी जी अहिंसावादी थे, या हम हर चीज में अपनाते हैं ना कि हम अहिंसावादी हैं, तो ये जो अहिंसावादी आया है ये हमें बौद्ध धर्म से ही आया है। और जो शाकाहारी संस्कृति है, जैसे लोग कहते हैं ना शाकाहारी रहिए, नॉनवेज मत खाइए, तो ये भी इन्हीं से ही आया है। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनाया गया है। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेशक ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? ये बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा, पूर्व जन्म से। राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। अभी जो हमारा राष्ट्र ध्वज इसमें जो चक्र बना हुआ है वो किससे संबंधित है? वो चक्र धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है बौद्ध के। अब यहाँ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं, इसको तो हम बोले हैं आपके सारा एक ही वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।